नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। इस बिज़नेस को पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। टेक्निकल अचीवर हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, रियल एस्टेट में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, खुद का जिम है। बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आज मैं जो भी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन की वजह से। शुरुआत में कई सारे ऐसे सवाल होते थे जो मार्केटिंग में जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो हर व्यक्ति अलग अलग विचार, अलग अलग सोच से आपसे बात करता है। आप सोचते हो वो कन्विंस हो जाएगा, मैं भी यही सोच के जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं किसी के दरवाजे पे पहुंचा और वो अपना दरवाज़ा इसलिए नहीं खोल रहे थे क्योंकि जो साथी मेरे साथ गया था उसके कई बार नेटवर्क ज्वाइन होने से वो नाराज़ थे। मैं खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था और दरवाज़ा मुझे न खुलने की वजह से मुझे वेट करना पड़ रहा था। कुछ देर बाद जब उनकी बहस ख़त्म हुई तो मैंने उनसे बात की, भाई वजह क्या है कि आप दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हो और मैं पहली बार आया हूँ, इनके लिए नहीं मेरे लिए तो आप बात कर सकते हो। उनको लगा कि यार ये तो सही है। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, हम सब बैठे साथ में। जब साथ बैठे तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात आपसे नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और सफल नहीं हुए हैं तो सही बात है। कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहेगा जिसने अपनी लाइफ में कोई रिजल्ट ना पाया। तो वो मेरी बात से कन्विंस हुए। वो गए घर से कुछ मीठा, कुछ नमकीन लेकर आए। पानी में पी रहा था तो मैंने कहा कि भैया आप तो बिज़नेस कर रहे हो पहले से। वो अचंभित होकर मेरे तरफ देखे और बोले, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई बिज़नेस नहीं करता और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी भी नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं ये जान चुका हूँ अभी आपके 10 मिनट के व्यवहार से कि आप बिज़नेस करते हो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि उसका फ़ायदा नहीं पाते हो। तो उन्होंने कहा अरे भैया मैं नहीं करता। मैंने कहा नमकीन और बिस्किट अगर आप मुझे दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने परचेजिंग की होगी, और ये परचेजिंग जब आपने की होगी तो आपने पैसे खर्च किए होंगे। इन पैसों को जो आपने खर्च किया उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं पिछले 7-8 साल से जब परचेजिंग करने गया तो हर बार जब मैं परचेजिंग करने गया मैंने अपने पॉकेट में बहुत सारा पैसा बचाया। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे घर को बनाने में इस नेटवर्क मार्केटिंग का पैसे का बड़ा योगदान था। मुझे याद आता है 2 साल की टूट मेहनत के बाद हम लोगों ने 19-20 लाख रुपए की इनकम ली और उससे मैंने अपना पूरा घर बनवाया। आप सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सपने सबके होते हैं, सभी बनाते हैं, लेकिन पूरा कुछ ही लोग कर पाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब लोग कहते हैं आप नहीं कर पाओगे या मैंने किया मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे फील्ड में फेलियर मिलते हैं आपको जिनसे देखकर, इनसे बात करके, उनके अनुभव को जान करके अपना भी मन कमज़ोर होता है, डर लगता है मैं ये करूं पता नहीं सफल ना हो पाऊं तो। और ये तो जो चीज़ है ना, वो हमारी ज़िंदगी में हमारे पास चाहे जितनी पावर हो, ये 1 सेकंड के अंदर उस सारी पावर को ख़त्म कर देता है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी सिर्फ एक वजह से आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाती है और वो है आपकी हिम्मत। लेकिन फील्ड जब भी आप जाओगे ना, आपको यही हिम्मत हर बार तोड़ेगी। आपको अगर फील्ड में सोचना है कि कोई व्यक्ति आपकी मदद करने वाला है तो आप भूल जाओ। ये अलग बात है कि आप इस चीज़ को थोड़ा देर से समझोगे, लेकिन शुरुआत में अगर समझ गए तो आपकी कामयाबी निश्चित है। रास्ते में कोई भी राहगीर अगर जाता है वो सूखे पेड़ के नीचे छांव नहीं लेता, वो हरे भरे पेड़ के नीचे छांव लेता है। हम सबकी अपनी सोच होती है सकारात्मक, हम सब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, पर जब करने की बात आती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। एक ही चीज़ कहूँगा और बार बार कहूँगा, आपको नो मिलेगा और इसकी आदत डालो। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ 2 शब्द उसके जीवन को बदल देते हैं। नो वो सुनना नहीं चाहता और यस जल्दी उसको मिलते नहीं। पर याद रखना, जिसने यस कहा है वो नो कभी भी कह सकता है, पर नो वाला जवाब जब भी देगा अगली बार वो यस ही देगा। इसलिए यस से परेशान मत हो, न नो से परेशान हो। अपनी क्षमता, अपने विश्वास और अपने आत्मबल पे भरोसा करके काम करो। आपकी ज़िंदगी जो भी है, आपके सपने जो भी हैं, आप उसे पूरा कर सकते हो। बस ज़रूरी कि इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो नहीं मिल सकता
जो आप खोजने के लिए निकले हो। आपको उसे बनाना होगा, क्योंकि बना बनाया कुछ भी नहीं मिलता। इस दुनिया में सब कुछ बनाना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आप सभी ने मेरी बातों को सुनने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आगे जल्दी ही मुलाकात होगी। ज़रूर इन बातों पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको अगर सफल बनानी है तो बातों को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। थैंक यू।